बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वर्ब के ऊपर। आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए, समझ में आ जाएगा। वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले देखिए वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक आपका मैन वर्ब हुआ और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। क्या बताया हमने? एक मैन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब आइए बिना देरी किए इसे हम शॉर्टकट में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे गौर कीजिए, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे देखिए एक प्लेज जिसका मतलब होता है खेलना। तो आप एक चीज गौर कीजिए, सबसे पहले ऐसा शब्द जिससे क्या पता चले, काम के बारे में, जिससे कुछ होने का पता चले। तो यहां पे देखिए खेलना, प्ले मतलब होता है खेलना। तो यहाँ पे ये काम का पता चल रहा है कि नहीं, इस शब्द से काम का पता चल रहा है। और इसको देखिए इसका डायरेक्ट संबंध जो है सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए ही जो है सब्जेक्ट इससे हो रहा है। इसका डायरेक्ट संबंध किससे है? सब्जेक्ट से है। देखिए गौर कीजिए, वह क्रिकेट खेलता है। तो वह क्या करता है? खेलता है। तो यहाँ पे संबंध देखिए सब्जेक्ट से मिल रहा है। तो ये आपका मैन वर्ब होगा। क्या होगा? मैन वर्ब होगा। गौर कीजिए क्योंकि सब्जेक्ट से सीधा इसका संबंध है। अब आप गौर कीजिए, ये आपका मैन वर्ब हो गया। जैसे यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, दूसरा एग्जाम्पल जैसे ही इज प्लेइंग। अब यहां पे गौर कीजिए, मैं यहां पे हेल्पिंग वर्ब को बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है, गौर कीजिए हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब होता है, लेकिन यहां पे अंतर क्या है कि वह वर्ब जो मैन वर्ब के रूप को निर्णय करने आता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। क्या बताया हमने? वो वर्ब जो मैन वर्ब के रूप को निर्णय करने के लिए आता है, यानी कि हेल्प करने के लिए आता है, उसे ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे प्ले से बना है प्लेइंग। तो ये स्ट्रक्चर कब सही होगा? यहाँ पे देखिए आईएनजी लगा है, इसका मतलब यहाँ पे इज लगा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये प्ले से जो प्लेइंग बना है, इस रूप को जो निर्णय कर रहा है, ये इज आया है तब ये सही हुआ है। तो ये इज आके हेल्प कर रहा है कि नहीं? यही आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और ये मैन वर्ब, क्योंकि इस मैन वर्ब को ये रूप को निर्णय करने के लिए आ रहा है, ये हेल्प कर रहा है। अगर यहाँ पे इज हटाएंगे तब आपको इसके रूप में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तब आपको सिंपल प्रेजेंट के लिए यहाँ पे प्ले में एस लगाना पड़ेगा, यानी कि प्लेज हो। अगर यहाँ पे ये हटाएंगे तब यहाँ पे ये होगा, लेकिन यहाँ पे अगर इज लगा दिए तब आपका ये आईएनजी फॉर्म सही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अनुसार यहाँ पे बदल रहा है कि नहीं, तब तो ये हेल्प कर रहा है कि नहीं, इसलिए इज जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर यहाँ पे पास्ट रहता तो वाज हो जाता। तो ये हेल्प कर रहा है कि नहीं हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब को। तो यही जो है इज ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैन वर्ब है इसके रूप को यानी कि निर्णय देने के लिए, यानी सहायता करने के लिए यहाँ पे आया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और ये तो खुद मैन वर्ब है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और ट्रिक समझिए, जहां पे किसी भी सेंटेंस में डबल वर्ब आए, क्या बताया हमने? जहां पे किसी भी सेंटेंस में डबल वर्ब आएगा तो निश्चित है उसमें एक हेल्पिंग होगा और दूसरा मैन होगा, जो कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। इस तरह से डबल वर्ब आएगा तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं एक ट्रिक है, जिस कहीं भी जो भी सेंटेंस हो उसमें अगर सिंगल वर्ब आया है तो समझ लो वो आपका मैन वर्ब होगा। अब आप कहिएगा, जैसे देखिए ही इज गुड, ही इज गुड। अब यहाँ पे ये मैन वर्ब होगा। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे आप तो इज बताए थे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे फिर मैन वर्ब कैसे हो जाएगा? तो भाई आप गौर कीजिए, यहाँ पे इसके अलावा और कोई वर्ब है? जब ये सहायता नहीं कर रहा है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा? तब ये यहाँ पे मैन वर्ब होगा। तो आप कहिएगा वो जो 24 हेल्पिंग वर्ब आपके 24 होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऐसे करके 24 होता है। उन 24 में तो इजारा ये सब आता है, तो वो सब तो आप बताए हेल्पिंग वर्ब। तो ये कैसे आप यहाँ पे बता रहे मैन वर्ब? तो भाई ये ट्रिक याद रखिए, जब कभी भी कहीं भी चाहे मैन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो,
कोई भी वर्ब हो, अगर सिंगल होगा तो वो आपको मैन वर्ब के रूप में मानना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए ये सिंगल आया है, ये मैन वर्ब होगा। यहीं पे डबल होता तब यहाँ पे गुंजाइश बन सकता था एक मैन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैन वर्ब है। तो आई होप आप लोगों का कंफ्यूजन जो होगा वो मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का, ये आई होप आप लोगों को दूर हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बातें करते हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। अब आइए हम मैन वर्ब को समझते हैं। मैन वर्ब, देखिए दोस्तों, मैन वर्ब को आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। मैन वर्ब को आप प्रिंसिपल वर्ब, मैन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब दोनों का हिंदी मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, दोनों का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। अब इसको देखिए, ये दो भागों में इसे बांट दिया गया है। एक साइड आपको ब्रॉडली और दूसरे साइड है टेक्निकली। ये आपका हो गया ब्रॉडली और दूसरा टेक्निकली। ब्रॉडली के अंदर आपको आता है ट्रांजेटिव मैन वर्ब और इंट्रांजेटिव मैन वर्ब। और टेक्निकली के अंदर आता है पहला डायनेमिक मैन वर्ब और दूसरा स्टैटिक मैन वर्ब। ये आप देख सकते हैं। मुख्य क्रिया यानी कि मैन वर्ब के दो भाग होते हैं। पहला हो गया ब्रॉडली जिसके अंदर ट्रांजेटिव मैन वर्ब और इंट्रांजेटिव मैन वर्ब आता है, और दूसरा टेक्निकली जिसके अंदर आपको डायनेमिक मैन वर्ब और स्टैटिक मैन वर्ब ये आपको होते हैं। अब ये ट्रांजेटिव क्या होता है, इंट्रांजेटिव क्या होता है, डायनेमिक और स्टैटिक, ये सब क्या होते हैं? सब मैन वर्ब है, लेकिन उनके गुण के आधार पे सब का नाम में जो है परिवर्तन है। अब क्या होता है ट्रांजेटिव, क्या इंट्रांजेटिव, क्या डायनेमिक, क्या स्टैटिक, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्ब का जो है कुछ फॉर्म होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे देखिए वर्ब के फॉर्म्स, अगर आप इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये फॉर्म्स होते हैं। सब के सब वर्ब हैं, लेकिन ये रूप होते हैं। अब V1 को आप बेसिक फॉर्म कह सकते हैं, V2 को आप पास्ट फॉर्म कह सकते हैं, V3 को आप पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं, V4 को आप जिरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, जिरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। V5 को आप सिंगुलर फॉर्म और V6 को आप इन्फिनिटिव, ये इसको आप इन्फिनिटिव कहेंगे। अब कहिए ये फॉर्म्स क्या होते हैं? तो भाई आप लोग फिल्म देखे हैं, एक अभिनेता जो होता है वो किसी फिल्म में हीरो के रोल खेलते हैं, तो किसी में वो किसी के दादा बन जाते हैं, तो किसी में विलेन बनते हैं, अनेकों रोल, लेकिन हीरो तो एक ही होता है। तो वही समझिए वर्ब एक ही है, इस पे रोल जो है ये रूप जो है अलग अलग है। सबके रूप का कुछ ना कुछ नाम होता है, फिल्म में भी इसी प्रकार से इसमें भी नाम है। ये सब के सब वर्ब है। अब V1 जो रूप है इसको आप बेसिक फॉर्म कहेंगे, V2 पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 जिरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल, V5 सिंगुलर फॉर्म और V6 इन्फिनिटिव। अब चलिए हम इसको एक एक वर्ब के एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए गो लेते हैं, ये गो हो गया आपका बेसिक फॉर्म। अब इसका V2 ये वेंट, ये भी वर्ब है, लेकिन ये V2 पास्ट फॉर्म हो गया। अब जैसे यहाँ पे गॉन, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 हो गया। अब जैसे V4, ये आपका V4 जिरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब जैसे गोज, ये आपका सिंगुलर फॉर्म हो गया। अब जैसे टू गो, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। अब यहाँ पे मुख्य बात याद रखना है, देखिए आपको V1 बेसिक फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के जितने भी वर्ड मीनिंग है सब बेसिक फॉर्म, प्लुरल फॉर्म, बस वही
जो है आपका वर्ड मीनिंग बुक में वही होगा। जैसे देखिए गो का वही V1, ये तो याद करने से आप बच गए। अब दूसरा जैसे देखिए यहाँ पे जहां भी आपको अगर सिंगुलर बनाना हो वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर V5 तो बस S या ES जोड़ दो। ये भी ट्रिक याद रखना, जो भी वर्ब है उसमें सिर्फ क्या चीज जोड़ना है, S या ES, तो उससे V5 बन जाएगा। तो ये भी याद करने का जरूरत नहीं है, V1 भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद देखिए इन्फिनिटिव, तो जो भी वर्ब है उसके पीछे टू लगा दो, तो इन्फिनिटिव V6 भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आप V4 जिरन प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें भी देखिए जो भी बेसिक फॉर्म है वर्ब का उसमें ING ठोक दो, तो ये ING ठोकने के बाद V4 बन जाता है। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना आपको V2 और V3, ये आपको याद करना होगा बाबू। V2 और V3 ये आपको याद करना पड़ेगा, बाद बाकी सब आपको बस यही किसी में ING किसी में ES किसी में 2 के साथ गो लगाओ कि आपका फॉर्म तैयार हो जाता है वर्ब का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज याद रखना है, आप लोग तो जिसके मिलियनों में सब्सक्राइबर होते हैं वहां पे आप देखते हैं क्योंकि आपको पता है कि हाँ इसमें कुछ जान होगा, लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, जो अगर नया हो, कोई भी वर्क हो या कोई भी शौक हो, अगर नया रहता है तो वो बड़े शिद्दत के साथ वो उस काम को करते हैं। आप एक चीज याद रखिए, उतने बड़े विशाल हाथी के पास अगर चतुराई से एक छोटी सी चींटी भी उसके कान के अंदर चले जाएगा तो उस बड़े विशाल हाथी को परेशान कर सकता है। तो वही बात है, मिलियन और लाखों के सब्सक्राइबर पर मत जाइए, वहां पे आपको मैं मानता हूं कि उसके पास भी ताकत है, लेकिन जो शुरुआत किया है वहां भी एक बार क्या बनता है, एक बार क्लिक करके तो देखिए, पता तो चलेगा कि चींटी के पास भी वो दम होता है, बस उसके पास वो नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार परखने में क्या जाता है। ये आपको कॉमेडी नाइट विद कपिल नहीं है कि यहाँ पे एसी मिलेगा, यहाँ पे आपको एकदम LED बल्ब की रोशनी में पढ़ाया जाएगा। भाई आप एक चीज याद कीजिए, जिसने एसी का खोज किया, क्या उसने एसी में पढ़ के खोज किया? जिसने बल्ब का आविष्कार किया, क्या उसने LED बल्ब के अंदर पढ़ाई करके आविष्कार किया? उसने अंधेरा को देखा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। उसने देखा कि अंधेरा है तब वो बल्ब का आविष्कार किया, उसने देखा कि गर्मी है तब एसी का आविष्कार किया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एसी कूलर पंखा कुछ नहीं मिलेगा पढ़ाई के सिवा। तो आप लोगों के पास अगर दम है तो आप कुछ करके देखिए, आप कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, नमस्कार।